तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं होस्टिंग की। होस्टिंग का मतलब ये है, ये जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। इस पे क्या काम करता है, जो डिक्लेरेशन होते हैं वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन, इसको ये ब्लॉक के टॉप पर पहुंचा देता है। तो जावास्क्रिप्ट डिक्लेरेशंस आर होस्टेड, ठीक है। केवल जो डिक्लेरेशन होते हैं उनको होस्टेड किया जाता है। मतलब ये है कि वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट हैज़ बीन यूज्ड। इन अदर वर्ड्स, वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड बिफोर इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर होने से पहले यहाँ वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी को होस्टिंग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, इसने क्या काम किया। सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, ये HTML डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको ये कोड दिख रहा होगा जावास्क्रिप्ट का यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर इसने x में वैल्यू स्टोर की है 5, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो। तो यहाँ से ये HTML एलिमेंट को सर्च कर रहा है जिसकी ID डेमो है, तो ये मिल जाता है इसको पैराग्राफ एलिमेंट। ये स्टोर होता है इस एलम में। उसके बाद इसके इनर HTML पर, यानी कि इस HTML एलिमेंट के इनर HTML पर ये x की वैल्यू रख रहा है। इनर HTML कहाँ पर होता है, ये ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में, यानी इस जगह पर रखा जाएगा x की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पर इसने क्या काम किया, इनिशियलाइज किया, और यहाँ पर ये इस्तेमाल कर रहा है और डिक्लेरेशन कर रहा है नीचे, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल होता है। पॉसिबल क्यों होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो होता है इस डिक्लेरेशन को टॉप पर ले जाता है, उसके बाद ही आगे का एग्जीक्यूशन होता है, इसलिए पॉसिबल है। कुछ इस तरीके से, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर आउटपुट दिख रहा है 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डिक्लेरेशन नीचे है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो काम कैसे करता है, वो कुछ इस तरीके से काम करता है। डिक्लेरेशन को ये टॉप पर रख देता है इस तरीके से, यानी डिक्लेयर किया, फिर इनिशियलाइज किया, फिर आपने यहाँ पर यूज़ किया। आप भले ही इसको नीचे यहाँ पर लिख रहे थे यहाँ पर, लेकिन वो इसको कैसे ट्रीट करेगा, वो इसको इस प्रोग्राम के टॉप पर ले जाता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ले जाएगा, फिर ये इस्तेमाल करेगा। तो इसीलिए आपका यहाँ आउटपुट आपका आ जा रहा है। यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद आता है लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड। तो लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड्स जो होते हैं ये होस्टिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक। तो इस केस में आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको इस्तेमाल करना है तो आपको डिक्लेयर पहले करना पड़ेगा इन दोनों केस में, ठीक है। तो वेरिएबल्स डिफाइंड विथ लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड आर होस्टेड टू द टॉप ऑफ द ब्लॉक बट नॉट इनिशियलाइज्ड। इसके कहने का मतलब ये है कि लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड से बने हुए जो वेरिएबल हैं, इनका डिक्लेरेशन तो टॉप पर ये पहुंचा देता है, लेकिन अगर आपने इनिशियलाइजेशन नीचे कर रखा है तो ये टॉप पर नहीं पहुंचाता है। इसीलिए इनके साथ प्रॉब्लम होती है कि इसका इस्तेमाल आप डिक्लेरेशन से पहले नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको रेफरेंस एरर मिलती है। दोनों केस में, लेट और कॉन्स्ट दोनों केस में आपको रेफरेंस एरर जनरेट होती हुई मिलेगी। ये दोनों एग्जाम्पल है, इसको आप समझ लीजिएगा। इसी तरीके की ये भी एग्जाम्पल है। हम लोग चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट इनिशियलाइजेशंस आर नॉट होस्टेड। तो यही यहाँ पर बोल रहा है कि जो डिक्लेरेशन है उनके ऊपर तो होस्टिंग लगती है, लेकिन इनिशियलाइजेशन के ऊपर नहीं लगती है। जैसे एग्जाम्पल 1 है और ये एग्जाम्पल 2 है, तो दोनों आपको अलग अलग रिजल्ट देते हुए दिखेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर इसने क्या काम किया, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन दोनों साथ में है, यहाँ पे भी दोनों साथ में है, इसलिए आप दोनों का इस्तेमाल यहाँ पे कर पा रहे हैं, ठीक है। और इससे आपका आउटपुट भी कितना आ रहा है, 5, और उसके बाद बीच में ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर x से वैल्यू कितनी है, x से आपको 5 मिलेगा, बीच में एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर उसके बाद आपको y की वैल्यू मिलेगी, यानी कि 5, बीच में गैप, और ये 7, इतना आउटपुट मिलता है। लेकिन यही आउटपुट आपको एग्जाम्पल 2 में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने y की वैल्यू को इस्तेमाल पहले किया है, ठीक है, और डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन बाद में कर रहे हैं। डिक्लेरेशन तक तो ये चल जाता, लेकिन इनिशियलाइजेशन नहीं चलेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से है, जैसे कि यहाँ पर आपने x की वैल्यू डिक्लेयर की और इनिशियलाइज किया, और यहाँ पर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसी तरीके से y की वैल्यू आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपने इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन नीचे किया है, ठीक है। तो यही चीज़ गड़बड़ कर रही है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन आपका ऊपर रहे, ठीक, इनिशियलाइजेशन आपका यहाँ पर रहे। जैसे कि मान लीजिए आप y की वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज कर दीजिए 7, ठीक है, और यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए, तो इससे तो आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर आपको आउटपुट एग्जैक्टली दिखाई देगा, यानी कि जो y की वैल्यू थी 7 वो आपको मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि ये जो डिक्लेरेशन वाला पोर्शन है इसको ये ऊपर ले जाता है, ठीक है, ऊपर ले जाएगा और यहाँ पर रख देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डिक्लेयर किया, यहाँ पे इनिशियलाइज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है जब आपका इनिशियलाइजेशन भी नीचे हो, क्योंकि इनिशियलाइजेशन को ये ऊपर नहीं ले जा सकता, ठीक है।
ले क्या जाएगा, केवल डिक्लेरेशन वाले पोर्शन को, और इस डिक्लेरेशन वाले पोर्शन को जब ये ऊपर ले जाएगा, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, यहाँ पर ले जाता है तो कुछ इस तरीके का ये यहाँ पे डिक्लेरेशन बनाता है, ठीक है। और ऐसा डिक्लेरेशन बनाएगा और ये चीज़ यहाँ से, चूँकि ये वैल्यू को कोई रेफरेंस नहीं मिली है तो ये चीज़ यहाँ से हट जाती है और केवल इतना पोर्शन यहाँ पे रहता है। अब आप देखिए यहाँ पर आपने कोई वैल्यू इसमें डाली ही नहीं है और यहाँ पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर आती है अनडिफाइंड, इसलिए यहाँ पर y की वैल्यू में अनडिफाइंड लिखा हुआ दिखता है। तो वापस आते हैं इसी पोजीशन पे, तो कुछ इस तरीके को ये किस तरीके में कन्वर्ट कर देता है, इस तरीके से लिखा हो तो केवल डिक्लेरेशन पोर्शन को ही ऊपर ले जाता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ से अनडिफाइंड दिखता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ ओनली बिकॉज ये आउटपुट क्यों आ रहा है एग्जाम वाई में अनडिफाइंड क्यों आ रहा था, क्योंकि वर वाई को इसने ऊपर ले गया, ठीक है, होस्ट किया, लेकिन इनिशियलाइजेशन जो था इसको नहीं ये ले गया। बिकॉज ऑफ होस्टिंग वाई हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बिफोर इट इज़ यूज्ड बट बिकॉज इनिशियलाइजेशंस आर नॉट होस्टेड द वैल्यू ऑफ वाई इज़ अनडिफाइंड, वही चीज़ लिखी हुई जो मैंने अभी बताया। तो इसमें भी आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, अनडिफाइंड मिलेगी। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि हमेशा आपको क्या काम करना है, बग्स या एरर को अवॉइड करने के लिए आपको चाहिए कि ऑलवेज डिक्लेयर ऑल वेरिएबल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी स्कोप। आपको यही करना है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका डिक्लेरेशन हमेशा जो आपका स्कोप है, यानी जो भी स्कोप है उस स्कोप के हमेशा ऊपर, सबसे ऊपर ही आपको वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करना है ताकि आप एरर्स को रिमूव कर सकें। और ये यहाँ पे दिया हुआ है इन जावास्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट मोड डज नॉट अलाउ वेरिएबल्स टू बी यूज्ड इफ़ दे आर नॉट डिक्लेयर्ड। यूज स्ट्रिक्ट अगर आपने कहीं पे लिख दिया तो उसकी जो होस्टिंग नेचर है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब यह है कि वेरिएबल्स को आप डिक्लेरेशन से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे।